हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मन्नू की हेल्दी किचन में आप लोगों को वेलकम है। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है बटर गार्लिक स्टेक। चाहें तो इसको मटन में बनाएं, चाहें तो इसे लैम्ब में बनाएं। जो चीज़ आप पसंद करें उसमें इसको तैयार करें और मज़े से खाएं। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ पे आपने लेना है, किस तरह लेना है, क्योंकि मेनली मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस इसके पिछली दफ़ा की वजह से आ रहे थे। तो इस दफ़ा मेरा यही प्लान था कि मैं आप लोगों को जब मैं परचेज़ कर रही हूँ, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि कहाँ से और किस तरीके से इसको लिया जाता है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, ये रियाद में एक लुलु मॉल है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा फ्रेश मीट वगैरह का सेक्शन है और यहाँ पर कटे हुए भी सारे पीसेस बने हुए रखे हैं और ख़ुद आप करवा भी सकते हैं। तो ये जो थी ये लैम्ब की मैंने ये लेग पीस लेकर और इसको मैंने कट करवाया है। ये आप देख सकते हैं जो पहले इन्होंने दिखाई थी वो मटन की थी, तो मटन की थोड़ी सी कम गोश्त होता है तो वो मैंने नहीं ली इस दफ़ा, और इस दफ़ा मैंने ये लैम्ब की ली है। तो आप देख सकते हैं इसके मैंने बारीक-बारीक सा, बहुत बारीक तो नहीं, तकरीबन एक पीस जो है वो 350 ग्राम्स का मैंने तैयार कराया है। तो ये मैंने 3 स्टेक इस तरीके से इसको तैयार कराए। तो बहुत आसान हो जाता है कि अगर आप इसको बुचर शॉप से ही सारे अच्छी तरीके से कटिंग करवा कर और उसकी अच्छी तरीके से सफाई करवा कर ले लें, तो बस आपको मैरिनेट करने का प्रोसेस रह जाता है, तो वो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो बस इसको मैंने यहाँ से लिया और क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन था तो मैंने कहा मैं आपको ये दिखा दूँ। तो बस ये तैयार है, तो चलें चलते हैं हमारे साथ, आप किचन में चलें तो वहाँ पे आपको उसकी फुल रेसिपी देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पाउडर तैयार कर लूँगी इसका मसाला, तो इसके लिए मैं ऑरिगानो ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून। ठीक है, तो ये बना के आप चाहें तो ये मसाला रख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आपको 300 ग्राम्स के हिसाब से बता रही हूँ। काली मिर्च का पाउडर मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून, और अनियन पाउडर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये भी हाफ़ टी स्पून है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर ज़ीरा पाउडर मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून। नमक हाफ़ टी स्पून। गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून। पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून। बस ये हमने सूखे सूखे से सारे मसाले ले लिए और इनको मिक्स कर लिया है हमने, और बस अब हम इसे स्टेक पर लगा लेंगे। ठीक है, ये मैंने लैम्ब स्टेक लिया हुआ है, 300 ग्राम्स का है, और ये जो हमने इसका मसाला तैयार किया था वो इसके ऊपर छिड़क कर अच्छी तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे हम। तो आप चाहें तो इस मसाले को ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर भी एक बॉक्स में रख लें, और जब जब आपने स्टेक खाना हो तो आप बस निकालें, जितना आपने इसका मसाले बनाने हो तो आप लगा कर इस पर एयर फ्रायर में बना लें। क्योंकि इस वक्त ये जो स्टेक मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये तवे पर नहीं है, ये एयर फ्रायर में मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि एयर फ्रायर में एक तो बनाना भी आसान होता है, और अगर आप हेल्थ के हिसाब से देखें या ये कि अगर आप डाइटिंग पर हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि आपने बस मसाला लगाया, एयर फ्राई किया और अपना कोई भी या तो लंच मील तैयार कर लिया या डिनर मील आपने बहुत आसानी के साथ तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलें जी, यहाँ पर ये हमने मसाला अच्छी तरीके से इसके ऊपर रब करते हुए लगाया है ताकि गोश्त के अंदर अच्छी तरीके से मसाला हमारा चला जाए। ठीक है, अभी तक देख लें इस पाउडर के अंदर मैंने कोई मैरिनेट करने की चीज़ नहीं डाली थी, तो लेकिन मैं इसे ज़रूर मैरिनेट करूँगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर कच्चा पपीता इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास कच्चा पपीता ना हो तो आप मीट टेंडराइज़र जो है वो आप इसमें लगा सकते हैं, चाहें तो उसी पाउडर के अंदर डालकर आप रख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये कच्चा पपीता भी इस पर मैं अच्छी तरीके से लगा दूँगी। ठीक है, साथ ही यहाँ पर थोड़ा-सा मैं ऑयल ले रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि जो है अंदर से ऐसा ना हो कि ये ड्राई रह जाए, तो उससे क्या होगा कि आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा, सूखा-सूखा सा ऐसा लगेगा कि आप चबाए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलें जी, बस अब इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। चलें जी, यहाँ पर हमारे 3 से 4 घंटे गुज़र चुके हैं। अब हम थोड़ा-सा बटर गार्लिक पेस्ट जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून बटर ले लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा-सा ऑरिगानो डाल दूँगी, क्योंकि ये वो पेस्ट तैयार कर रहे हैं हम जो हम स्टेक के ऊपर लगाएंगे।
ठीक है। हाफ टी स्पून जो है ऑरिगेनो डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। साथ ही इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कुटी मिर्च डालूँगी, ये भी हाफ टी स्पून है। ये स्टेक जो है हमारा थोड़ा स्पाइसी सा बनेगा, अगर आप चाहें तो मिर्चों को आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ, इसमें हाफ टी स्पून है ये भी। और नमक भी मैं इसमें डाल रही हूँ, वो भी हाफ टी स्पून, ठीक है। ये तीनों चारों चीज़ें इसमें डालकर मक्खन में अच्छी तरीके से मैं इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। चलें जी, आप देख सकते हैं एक पेस्ट तैयार हो गया। अब मैं इसको साइड पे रख देती हूँ। यहाँ पर स्टेक हमारे 4 घंटे के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कितना सॉफ्ट सा हो गया है ये देखिए आप, ठीक है। इसको मसाला भी अच्छी तरीके से लग गया है। अब इसको मैं इधर एयर फ्रायर में इसको रख रही हूँ और ऊपर से ये जो मैंने गार्लिक बटर बनाया हुआ है ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसको ऊपर से लगाने से एक अलग ही फ्लेवर इसके अंदर आएगा। और अब मैं इसको इसमें लगा देती हूँ एयर फ्रायर में। 200 डिग्री पर मैं इसको सेट कर रही हूँ और 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हमारे हो गए। अब इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। मैं इसको पलट देती हूँ और वापस इसको 10 मिनट के लिए लगा दूँगी। चलें जी, 10 मिनट हमारे गुजर गए और हमारा ये स्टेक तैयार हो गया है। बस जी, इसके साथ में मैंने यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ रखे हुए हैं। आप कोई भी सैलेड वगैरह के साथ रख सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर ये जो गार्लिक बटर मैंने बनाया हुआ था, थोड़ा सा ये लगा रही हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट ही अलग आएगा जब आप इसको खा रहे होंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान, बहुत मज़ेदार। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों के जो पिछले सवालात थे गोश्त से रिलेटेड, वो भी इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ही आप मन्नू को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको फ़ौरन पहुंच सके।